नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, नून लीग की मीडिया सेल की जानिब से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और फेक न्यूज़ जो चलाए जा रहे हैं उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जावेद लतीफ़ जो इदारों की सरबराहान से मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे इस व्लॉग में। और फिर आपको बताएंगे कि चीन से जो $1 अरब जो पाकिस्तान को मिला है वो किस मुद्दे में मिला है और किस कर्जे के हिसाब से मिला है और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो किस हद तक गिर चुके हैं। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ कौन से खिताब किया, उन्होंने ताकतवर हलकों को कौन से पैगाम दिए। सबसे पहले आते हैं कि नून लीग की जो मीडिया सेल है वो मुसलसल जो फेक न्यूज़ है वो चलाते रहे हैं और फिर चला रहे हैं। नाज़रीन, अब भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले जियो न्यूज़ पर एक फेक न्यूज़ चलती है, उसके बाद तमाम तर मीडिया जो है वो इस फेक न्यूज़ को चलाता है। उस फेक न्यूज़ को आप भी सुनकर परेशान होंगे कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, उनका कहना है कि शाहजी गुल आफरीदी जो पीटीआई में थे वो छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं केपीके से। नाज़रीन, असल हकीकत ये है कि शाहजी गुल आफरीदी वो ना पीटीआई में थे ना पीटीआई में है, बल्कि उन्होंने 2013 का जो इलेक्शन था वो पीटीआई के खिलाफ लड़ा और वो जीत गए। उसके बाद 2018 में नूरुल हक कादरी जो पीटीआई के वफाकी मजहबी उमूर के जो वजीर थे उन्होंने 2018 में शाहजी गुल आफरीदी को हराया था। और फिर ये जो शाहजी गुल आफरीदी है मुसलसल पीटीआई के मुखालफत में थे और फिर वो आज अगर नून लीग में शामिल होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शाहजी गुल आफरीदी वैसे भी पीटीआई के मुखालिफ थे। और उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा चलाया गया मेन मीडिया पर कि चीन पाकिस्तान को $1 अरब मदद दे रहा है। हालांकि ये सरासर गलत और फेक न्यूज़ है। इसमें यह है कि चीन ने जो $1 अरब बिल्कुल दिए पाकिस्तान को, लेकिन वो कमर्शियल कर्जे की मुद में दिए हैं पाकिस्तान को, जबकि इसी ही हफ्ते पाकिस्तान ने $1 अरब जो कर्जा लिया हुआ था चाइना से वो वापस किया चीन को, और फिर वही चाइना पाकिस्तान को $1 अरब कमर्शियल कर्जे की मुद में देता है। नाज़रीन, ये ऐसा ही है कि मैं किसी को $100 रुपये देता हूं और वो मुझे वापस कर देता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी काबिलियत कितनी है, क्योंकि वो मैंने जो दिए थे वही वापस मुझे मिले। और जो पाकिस्तान ने $1 अरब चाइना को दिए थे, उसके बाद पाकिस्तान की रिजर्व $3 अरब रह चुके थे और फिर चाइना ने पाकिस्तान की मदद करके वो भी कमर्शियल कर्जे की मद में दिए, वो $1 अरब दिए और फिर पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो $4 अरब तक रह चुके हैं। इतनी निचले सतह तक कभी पाकिस्तान के रिजर्व्स नहीं आए जो इस टेन्योर में आए। एक और बात कि रशिया से जो तेल आया था पाकिस्तान एक कार्गो पहुंचा था, उस कार्गो को लेकर नून लीग और वफाकी हुकूमत ये प्रोट रहा था कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम को ये तेल की मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उस फैसले के ऊपर भी पानी फिर गया जब वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त तेल की कीमतों में कमी नहीं की जा सकती, और फिर लेवी टैक्स बढ़ाकर उन तेल की कीमतों को बरकरार रखा गया। जबकि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया किया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो रशिया से जो पेट्रोल ली गई थी वो एक ही कार्गो का मुआहदा था और वो मुआहदा मुकम्मल हुआ। उस मुआहदे के बाद कोई मुआहदा नहीं, बल्कि उस मुआहदे के जो पैसे थे वो भी डॉलर की मुद में दिए गए, ना कि रशियन करेंसी में। और दूसरी न्यूज़ पर आते हैं कि जावेद लतीफ़ जो तमाम तर इदारों के सरबराहान को कहते हैं कि आप जाएं नवाज शरीफ के पास और उनकी मुन्नतें करके उसे वो पाकिस्तान लाए, और जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये कैसी बात हुई कि जमहूरियत का जनाजा निकलना है तो निकल जाए, आइन को ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें, कानून की धज्जियां उड़ानी है तो उड़ा दें। जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये जो दोहरा मयार है, पाकिस्तान में ये जो जंगल की कानून है,
یہ صرف غریب کے اوپر لگتی ہے، غریب کے اوپر لاگو ہوتی ہے، نہ کہ اشرافیہ کے اوپر۔ یہ دیکھیے سراسر آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کی آئین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور جب پاکستان کی اسمبلیاں اگر مدت پورا کرے تو اس کے بعد 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر قانون صرف غریب کے لیے، آئین صرف غریب کے اوپر لاگو ہوتی ہے، اشرافیہ بالکل اس سے بالا تر ہے۔ اسی طریقے سے اب نون لیگ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف کے بغیر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا نواز شریف کو اگر پاکستان لاتے ہو تو پھر الیکشن ہوں گے، بصورت دیگر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے کو بتائیں کہ خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا، اس خطاب میں طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دیا کہ بار بار میری طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے اسے آپ لوگ یکسر مسترد کر رہے ہو۔ آپ کو مذاکرات کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، اور آپ اگر ایک شخص کو مائنس کرنے کے چکر میں پورے پاکستان کو ڈیفالٹ کر رہے ہو اور پورے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو، کیا میرے مائنس ہونے سے، کیا میرے سائیڈ میں ہونے سے کیا پاکستان کو فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہے تو میں سائیڈ ہونے کے لیے تیار ہوں، میں خود سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو پھر آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے، اور پھر پاکستان کی بھلائی کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے۔ ناظرین، خان صاحب نے اس خطاب میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر انہوں نے روشنی ڈالی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی پی ٹی آئی کے قریب ہے، جو بھی میرے قریب ہے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان کو جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے طاقتور حلقوں کو کہا کہ پاکستان مجھے نقصان پہنچاتے آپ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیے، بلکہ آئیے مذاکرات کریں اور آگے بڑھیں، اور پھر الیکشن کی طرف آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی صرف اور صرف الیکشن میں ہے، اور عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے خود سلیکٹ کریں، اور پھر پاکستان میں اس کے بعد ہی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔